मैं आप लोग के साथ एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहती हूँ। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, ये माँ और बच्चे के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड होता है। कि आपका बेबी भी ब्रेस्ट फीड छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से शुरुआत करें, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषु ममतान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, बज रहा है दोपहर का 2 और ऋषु को मैंने अभी सुला के रखा हुआ है क्योंकि उसके 2 रीज़न हैं। वैसे तो मैं आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, मैं उसको दोपहर में नहीं सुला रही हूँ ताकि रात को जल्दी सो जाए। बट मैं इसलिए उसको आज सुला दिया क्योंकि आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, तो इस टाइम पे वो बहुत नींद में आ गया था, तो मैं उसको अभी सुला दिया। और शाम को हमारे घर में कुछ गेस्ट आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि दृश्य कुछ टेंट्रम करे या मुझे काम ना करने दे। मुझे बिल्कुल फ्री होकर काम करना होता है, तो वो मुझे परेशान ना करे, इसके लिए मैंने उसको दोपहर में सुला दिया ताकि जब गेस्ट आए तो उनके साथ एंजॉय करें, एंगेज रहें। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, ये माँ और बच्चे के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड होता है। मुझे खुद नहीं पता था कि इसे कैसे रोकना है, मैं खुद नहीं समझ पाती थी। बट मैं चाहती थी इसको रोकना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, डे का डे में भी और नाइट का नाइट में भी। तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे इसके दृश्यों के डे ब्रेस्ट फीडिंग की बात करूँ, तो डे में मैं क्या करती थी, इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि बच्चा है, वो कभी उसको तो हर टाइम चाहिए ना। अगर हम किचन में बिज़ी हो या आप नहाने जा रहे हो या मतलब अब आपको बैठा देख ले कि आपको इतना ज़रूरी काम है कि कभी-कभी अगर मैं उसको नहीं दे पाती थी ना, वो इतना ज़्यादा रोता था, ज़मीन पर लेट जाता था, टेंट्रम करना इतना करता था कि मुझे मजबूरी में देना पड़ता था। और ये आदत मैंने भी डाली थी क्योंकि मैंने उसको, वैसे तो बच्चा 6 मंथ तक माँ का ही दूध पीता है। मैंने कोई फ़ॉर्मूला मिल्क नहीं दिया। मैंने डे 1 जब से जो इतना बड़ा था ना, तब से मैंने उसको अपना ही फ़ीड कराया। मैंने कभी फ़ॉर्मूला मिल्क नहीं दिया। उसके बाद जब वो बड़ा हो गया, 1 डेढ़ 2 साल का हो गया, तो वो मेरा ही दूध पीता था। उसको काऊ मिल्क वग़ैरह पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं उसको खिलाती थी शुरू से, मतलब सब लोग मेरे पे प्रेशर देते थे कि इसको दूध पिलाओ, बच्चे को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। फिर मेरा शुरू से था कि बच्चे को जो पसंद है, अगर उसको वो खा रहा है तो खाने को, फिर ये नहीं कि उसको दूध के लिए फ़ोर्स करना है। और दूध तो मेरा ले ही रहा था, तो मैं उसको खिला रही थी। तो उससे ये रिज़ल्ट हुआ है कि आज उसको खाने में इंटरेस्ट हुआ, मतलब जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा है, तो खाना ज़्यादा ज़रूरी है। दूध भी ज़रूरी है, बट खाने में इतने सारे न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, तो खाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ दोपहर की फीडिंग मैंने कैसे करी थी। तो जिशु बहुत ज़्यादा परेशान कर डाला। कभी-कभी ऐसा जब आप मैं आपको बताऊँ ना, जब आप अकेले होते हो घर पे काम करने वाला, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम। अब जैसे आप पीछे पूरा सेटअप देख रहे हो यहाँ पे, मैं हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बट ऐसा नहीं कि घर पे हैं तो बहुत फ्री हैं, ऐसा नहीं है। काम बहुत सारे हैं, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं और मुझे जिशु को अकेले हैंडल करना पड़ता था। कभी-कभी ऐसा होता था ना कि मैं 2 रोटी मेरी लास्ट की रह गई है तवे पे और उसने इतना जान खा लिया कि वो मुझे गैस बंद करनी पड़ती थी, पहले उसको फीड कराना पड़ता था, उसके बाद फिर मैं अपना काम कंटिन्यू कर सकती थी। मेरे काम इतने ज़्यादा लेट हो रहे थे ना, काम की बात भी करूँ, रेस्ट भी नहीं मैं ले पा रही थी। अगर मैं बैठ भी जाऊँ, अगर मैं सोच लूँ कि अब काम वगैरह करके फ्री होके बैठ गई हूँ किचन से आके, बस दृश्यों ने देख लिया, मम्मा दुद्धू, नहा के आई मम्मा दुद्धू, दोपहर में अगर सुला रही हूँ तो पहले उसको फीड करना है, उसके बाद उसको सोना है। तो मैं इन सब चीज़ों से थक गई थी। लेकिन अब वो चीज़ें बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा अब मुझे, क्योंकि ये 4-5 दिन तो मैं भी खूब रोई थी जब मेरी इसकी वीनिंग शुरू मैंने की थी। ख़ैर, इसका डे मीनिंग मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने त्रिशु को बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे स्नैक्स वगैरह जो उसको पसंद था, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मैं शुरू से वो खाने पे ज़्यादा फ़ोकस किया है। मैंने कभी काऊ मिल्क वगैरह पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था। तो मैं उसको दोपहर में कुछ ना कुछ स्नैक्स दे देती थी। आप फ्रूट रखिए, आप उसको बनाना पकड़ा दीजिए या जो भी बच्चे को फ्रूट पसंद है वो दे दीजिए। उसके बाद फिर वो दुद्धू करने के लिए आता है तो आप उसे कहीं और एंगेज कर दीजिए। बहुत सारी वो ऐप्स आ गई हैं जैसे मीशो वगैरह, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे आपको बच्चे के लिए बहुत सारे एंगेजिंग टॉयज़। और जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो समझने लगता है कि अब कि क्या करना है, पढ़ना है, उनको समझाना है, तो आप उसमें एंगेज करिए, एक्टिविटीज़ कराइए, उसको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ देती रहिए। जैसे ही वो दूध के लिए बोल रहा है ना, आके उसको एंगेज कर दीजिए कहीं पे। तो इस तरह से बच्चे का ते फ़ीड वो जो होता है कम हो जाता है। मैंने भी दृश्यों के साथ ये किया, वो जब भी आता था मम्मा दूध दो, तो मैं उसको एंगेज कर, जैसे किचन में मैं काम कर रही हूँ और वो आ गया, ठीक है? तो मैंने उसको एक बनाना पकड़ा दिया। फ्रिज में रहता है ये मेरा कोई फ्रूट, क्योंकि दृश्यों को फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो मैंने उसको बनाना पकड़ा दिया। कुछ नहीं तो उसको अनार छील के पहले ही रख दिया, जैसे वो कुछ दूध वगैरह माँगने आएगा, तो मैं उसको तुरंत पका दूँगी। मैं लेटी हुई हूँ और वो आ गया, तो मैंने उसको फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ा-सा कराया या मैंने उसको बुक्स दे दी, वो अपना इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एंगेजिंग टॉयज़ आते हैं, मैं फालतू टॉयज़ की बात नहीं कर रही हूँ, एंगेजिंग टॉयज़ आते हैं बच्चों के लिए, अब वो दे दीजिए, ब्लॉक्स वगैरह दे दीजिए, बच्चे को उलझाना है आपको।
बच्चे दूध माँगने आ रहे हैं ना, तो उसको रिझाना है आपको। ये नहीं कि ज़िद कर रहा है तो उसको डाँटना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो किससे कहेंगे जाके, वो हम ही से बोलेंगे ना। तो डाँटना नहीं है और इरिटेट नहीं होना है, यही गलती मैं करती थी। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी चीज़ों कभी-कभी तो मुझे इतना इरिटेशन होती थी, मन करता एक मैं लगा दूँ, पर बच्चा था क्या कर सकती थी, नहीं मार सकती थी। तो देखिए मैंने इस तरह से बंद की और उसने फिर छोड़ भी दिया धीरे-धीरे। धीरे-धीरे आपको कम करना है। ये नहीं कि तुरंत कि डे और नाइट सबकी बंद करिए। पहले आप डे की क्लोज़ करिए, रोकिए, उसके बाद फिर आपको नाइट की करनी है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे जो मेरी विनिंग जर्नी थी मैंने 4 दिन के लिए पोस्ट किया था कि ये सीरीज़ मैं 1 वीक की चला रही थी, लेकिन मैंने 4 डेज़ में स्टॉप कर दिया था। सिर्फ़ 4 दिन का प्रोसेस नहीं है ये, मुझे 1 मंथ लग गया था दृश्यों की डे विनिंग में और नाइट विनिंग में। तो डे इवनिंग मैंने इस तरह से करी, जैसे मैंने आपको बताया एंगेज किया किसी ना चीज़ में, किसी भी चीज़ में एंगेज कर दीजिए, एक्टिविटी कराने में उसको फ्रूट्स वगैरह दे दीजिए, जो उसको फ़ेवरेट हो या फिर उसको कुछ भी पूछिए, जैसे वो दूध के लिए ज़िद कर रहा है ना, उसको कुछ ना कुछ कोई राइम सुना दीजिए, तो इस तरह से बच्चा थोड़ा-सा काम हो जाता है। और नाइट विनिंग मैंने कैसे की, जितना मुझे डे विनिंग ईज़ी लगा था कि डे विनिंग में चलो ज़बरदस्ती ज़िद कर रहा तो टहला दो और छोड़ दिया, मुझे पता ही नहीं चला ऋषभ ने कब डे विनिंग का मतलब पूरा कंप्लीट कर लिए। नाइट विनिंग पे आते हैं, तो नाइट विनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। जिशु रोया भी, डे विनिंग में वो नहीं रोया इतना, पर नाइट विनिंग विनिंग में वो बहुत ज़्यादा रोया है। और कहीं न कहीं ये विनिंग जर्नी में ना मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, मतलब 3-4 दिन तो उसको रोता देख के ना ऐसा लगता था कि बस हर दिन सोचती थी कि यार कर लूँगी, कर लूँगी, कर लूँगी, फिर रुक जाती थी, नहीं चलो कल फिर ट्राई करते हैं, चलो कर ट्राई। लेकिन एक दिन मैंने फाइनल करी है कि मुझे अब नाइट विनिंग भी करनी है। नाइट विनिंग मैंने कैसे स्टार्ट की, क्योंकि वो तो रिसेंटली की बात है, क्योंकि अभी जिशु ने 1-2 महीने पहले विनिंग जर्नी मेरी कंप्लीट हुई है, तो मुझे भी याद है नाइट विनिंग का कैसे हुई थी। तो नाइट विनिंग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने दृश्यों को मैं खाना खिला देती थी। जैसा कि आप लोग को बता ही रही हूँ कि दूध उसको ऊपर वाला बिल्कुल पसंद नहीं है, खा-पी वो लेता है, आज भी अच्छे से खाता-पीता है, तो मैं उसको खिला देती थी खाना। उसके बाद जब वो दूध माँगता था, तो मैं उसको रात में कोई भी एक्टिविटी करा देती थी। नहीं तो मैं उसके साथ थोड़ा उसके जो एंगेजिंग वाले टॉयज़ रखे हैं, मैं उसके साथ खेलती थी, ब्लॉक्स खेलने लग जाती थी, जब वो दूध के लिए। और सोते समय वो फिर रोता था। सोते समय बहुत रोता था, मम्मा दूध-दूध चाहिए, तो उसको मैं बताती थी, समझाती थी, बाबू दूध-दूध तो भगवान जी लेके चले गए। रोता था, रो-रो के फिर उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, बहुत मुझे वो इतनी ज़ोर से पकड़ता था ना, यहाँ पे मम्मा दूध-दूध चाहिए, ऐसे करके रोता था वो। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा टफ़ बना लिया था, मजबूत, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे के लिए सही है। सो मैं उसको रोते-रोते आधा घंटा वो रोता था। 3 दिन तो वो आधा घंटा परमानेंट रोया है। फिर वो मैंने उसको धीरे-धीरे समझाया, गाने सुनाए, मतलब राइम सुनाई, तो वो सो जाता था। उसके बाद रात को वो चलो जैसे-तैसे मैं उसको सुला देती थी, लेकिन वो फिर जैसे ही उसकी आदत बीच में उठने की थी, रात को 2 बजे उठता था। वो डे 1 से अभी तक वो रात को 2 बजे उठता था, जब से मैंने जर्नी क कंप्लीट हुई है तब से नहीं उठ रहा है। बैंड वो उठता था। उसके बाद फिर वो ऐसे ही टेंट्रम करना शुरू करता था। इतना रोता था, रात को 2 बजे मैं उसको 1 घंटे तक चुप कराती थी। 1-1 घंटा लड़का रोया है, बहुत रोता था। फिर बोलता था मम्मा दूध-दूध चाहिए, मम्मा दूध-दूध, नींद में बोलता था मम्मा दूध-दूध, दूध-दूध। मैं कहा बेटा दूध-दूध नहीं मिलेगा, दूध भगवान जी लेके चले गए। ऐसे करके मैं उसको बहुत सारी स्टोरी बना-बना के समझाती थी। फिर क्या करती थी, मैं उसको 1 ढक्कन पानी पिला देती थी। उठता था मैं उसको पानी पिला देती थी। तो वो इस तरह से सो जाता था। 3 दिन तक उसने ऐसे ही किया। 4th डे उसके दिमाग में, माइंड में बिल्कुल बैठ गया कि अब दुद्धू नहीं मिलेगा, दुद्धू गंदा हो गया है। फिर मैं उसको ये भी बताती थी, बाबू दुद्धू गंदा हो गया है। फिर धीरे-धीरे 1 वीक तक उसने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था। 1 वीक तक वो बहुत ज़्यादा रोया है। उसको देख के मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हूँ। तो 1 वीक के बाद उसकी जर्नी ये वाली कंप्लीट हुई। और कभी-कभी मैं उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी मैं कि आप लोगों को ना परेशान नहीं होना है कि बच्चा रो रहा है, क्योंकि ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बच्चा रोएगा, दोपहर में इतना नहीं पता चलता है, बट रात को जो वो दूध नहीं छोड़ता ना वो रोएगा, और आपको उसी टाइम पे स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए वही सही है कि आप उसका फीड रोक दो। 2 साल तक इनफ होता है, 2 साल तक उसे फीड कराओ। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है 2 साल के बाद फिर वो बच्चा जब बढ़ता है तो वो सही नहीं है उसके लिए। तो फिर मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। सो मॉम्स, आप लोगों ने मेरी पूरी जर्नी आप लोगों ने सुनी और समझी, तो आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बट लास्ट में मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा
रो रहा है, परेशान है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, टेंट्रम कर रहा है, तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको उस जैसा नहीं बनना है कि वो रो रहा है, चलो आज दे देती हूँ। आपको सबसे पहले अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे फीड अब नहीं देना है उसको, मुझे ये ब्रेस्ट फीडिंग रोकनी है, मुझे अपनी विनिंग जर्नी कंप्लीट करनी है, तभी ये हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा इमोशनल हो गए तो बच्चा भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा, उसे कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ये बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि कल मम्मी दे ही नहीं थी, आज मम्मा फिर देने लगी है, मैं रो रहा हूँ इसलिए मिल रहा है, तो मैं और रोऊँगा तो मुझे मिल जाएगा। तो वो आपको नहीं करना है। अगर अगर आपने सोच लिया है, डिसीज़न ले लिया, तो आपको एक फाइनल डिसीज़न लेना पड़ेगा कि हाँ, मुझे विनिंग करनी है, मुझे ब्रेस्ट फीड अब रोकना है, मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। तब तो ठीक है, तब तो आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वो रोएगा, मैं पिघल जाऊँगी, मैं उसको पिला दूँगी, तो फिर आप विनिंग मत करिए। मैं तो फिर कहूँगी कि अब फिर आप ब्रेस्ट फीड मत रोकिए, आप कराइए। बट बच्चे के लिए आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको स्ट्रॉन्ग होना है। और आई नो जब हमने इतने छोटे से बेबी को भी ना किसी एक्सपीरियंस के इतना बड़ा कर दिया है, तो फिर हम उसके लिए अच्छे के लिए भी ये जर्नी ज़रूर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, कीप सपोर्ट। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ एक नया ब्लॉग के साथ।